Hello everyone, this is Iftisham and welcome to Varsi Academy. So today we will know about the third step of agricultural practices, that is addition of manure and fertilizer. तो अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, वो सॉइल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizer. मैन्योर और फर्टिलाइजर ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. अगर सॉइल हमारा जितना ज्यादा फर्टाइल होगा उसमें प्लांट्स का जो ग्रोथ होगा उतना हेल्दी होगा, क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है वो उतने अच्छे तरीके से होगा. Now, manure is an organic substance and obtained from the decomposition of plants and animal waste. ये जो manure है, manure एक तरह का organic substance है and this is obtained from the decomposition of plant and animal waste. यानी ये जो है plant और animal waste को decompose होने की वजह से ये obtain किया जाता है. Organic यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि manure जो है ये natural process के through तैयार होता है. While fertilizer is inorganic substance and is made by man in industries. और अगर हम लोग fertilizer की बात करें तो ये एक तरह का inorganic substance है, ये industries और factories में तैयार किया जाता है chemical का यूज कर. ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे. डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. अब मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंसेस है अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे. एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू. एनिमल वेस्ट और प्लांट रेसिड्यू को डिकम्पोज होने के बाद जो हम लोगों को ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है दैट इज कॉल्ड मैन्योर. एंड whereas fertilizer is a man-made inorganic substance. Fertilizer जो है ये एक तरह का man-made inorganic substance है. Okay. Now second point is it is prepared in the field. ये जो है field में ही तैयार हो जाता है. And fertilizer is prepared in the factories और industries. और fertilizer जो है ये chemical का use करके factories और industries में prepare किया जाता है. इट इज रिच इन ह्यूमस. ये जो है इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमस मीन्स डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इज इन द सॉइल विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल. ठीक है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. हम लोग ह्यूमस बोल सकते हैं. जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं जो सॉइल में मिक्स होते हैं उसी को ह्यूमस बोलते हैं. अब मैन्योर जो है वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बन रहा है. प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज होने की वजह से बन रहा है, तो इसमें ह्यूमस जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा. इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. और वही अगर हम लोग फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर में किसी भी तरह का ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि इसमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं. ओके, इट इज नॉट रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर एंड इज स्लोली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. अब ये जो है वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, ये बहुत धीरे जो है प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. बट इट इज सॉल्यूबल इन वाटर. अगर हम लोग फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर इज सॉल्यूबल इन वाटर मीन्स कि ये वाटर में आसानी से घुल जाता है, सॉल्यूबल होता है. ओके, एंड रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट. और प्लांट जो है प्लांट को के थ्रू एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी होता है. Manures are relatively less rich in plant nutrients and fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. अब देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि यहाँ ये जो मैन्योर होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर कम पाया जाता है. अगर हम लोग मैन्योर, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू तैयार हो रहा है तो इसमें उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं. लेकिन अगर हम लोग फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें उतने न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं. मैनमेड है तो इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं जो कि प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड किए जाते हैं. लेकिन मैन्योर में ऐसा कुछ नहीं होता है. मैन्योर जो होता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू है और इसमें ऊपर से न्यूट्रिएंट्स को ऐड नहीं किए जाते हैं, तो इसमें कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होता है इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर. ओके,
नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैन्योर के क्या एडवांटेजेस होते हैं। मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। मैन्योर जो है इसको ज्यादा बेटर माना जाता है फर्टिलाइजर के। अगर हम लोग एनवायरनमेंट के पर्पस से देखें तो ये मैन्योर जो है ये नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये ज्यादा बेटर होता है फर्टिलाइजर से। इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अगर हम लोग इसकी मैन्योर की बात करें तो ये सॉइल में जो वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी होता है उसको इनहेंस कर देता है, सो दैट कि सॉइल जो है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को होल्ड कर पाए और प्लांट को राइट अमाउंट में वाटर प्रोवाइड कर पाए। ओके, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। अब ये सॉइल को जो है वो पोरस बना देता है। पोरस मीन्स कि सॉइल के बीच में स्पेस बना देता है ताकि वो गैसेस का एक्सचेंज कर पाए, आसानी से गैसेस का एक्सचेंज कर पाए। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग माइक्रोब्स की बात करें तो सभी माइक्रोब्स यूजफुल नहीं होते, कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं प्लांट के लिए, उनके नंबर को इंक्रीज कर देता है। एंड द लास्ट पॉइंट, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। अब मैन्योर जो है वो सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। अगर हम लोग फर्टिलाइजर की बात करें तो वो उसको अगर कंटिन्यू बार बार यूज करने से वो सॉइल के टेक्सचर को डैमेज कर देता है, लेकिन यहाँ पे मैन्योर जो है वो सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। So our next topic is disadvantages of fertilizer। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं फर्टिलाइजर के। दे आर एक्सपेंसिव, ये जो है एक्सपेंसिव होता है। सेकेंड पॉइंट, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स डैमेजेस द प्लांट एंड रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। अगर हम लोग बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं प्लांट के लिए तो वो क्या करेगा, प्लांट को डैमेज कर देगा और इसके साथ साथ सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको भी रिड्यूस कर देगा, और सॉइल का फर्टिलिटी रिड्यूस होने की वजह से अच्छे क्रॉप्स नहीं उग पाएंगे। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज पॉल्यूशन। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की यूज की वजह से पॉल्यूशन भी होता है। द इंग्रेडिएंट्स इन द फर्टिलाइजर्स आर टॉक्सिक टू द स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें फर्टिलाइजर में जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, जो केमिकल यूज किए जाते हैं, वो हमारे स्किन के लिए टॉक्सिक होते हैं, मीन्स पॉइजनस होते हैं, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी वो डैमेज करते हैं। Now we have another topic, that is crop rotation. The practice in which different types of crops are grown alternately in the same field or soil is called crop rotation. अब देखिए ये crop rotation क्या होता है। Crop rotation means different types of crops are grown alternately in the same field। एक ही field में अगर डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को अगर ऑल्टरनेटली ग्रो कराया जा रहा है, दिस प्रैक्टिस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। मतलब कि अगर हम लोग इसी फील्ड में इस सीजन किसी और तरह का क्रॉप लगाए और नेक्स्ट सीजन इसी फील्ड में दूसरे तरह का क्रॉप्स को अगर हम लोग ग्रो करा रहे हैं तो इसी प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इसका सॉइल जो है हमारा वो फर्टाइल होता है। ठीक है,